हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। इसका एग्जीक्यूटिव का आज एग्जामिनेशन हुआ था 5 सितंबर 2021 को। सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा कि किस तरीके का पेपर आया था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे कितने अटेम्प्ट हुए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन जो है लेट शुरू हुआ था हमारा। ठीक है, एग्जामिनेशन में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ। सबसे पहले तो उसका बायोमेट्रिक जो होता है हमारा बायोमेट्रिक, उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया उन्होंने। बहुत लेट उन्होंने बायोमेट्रिक शुरू किया। ठीक है, हमारा जो पेपर है वो 4:25 पे छूटा था पेपर, मतलब पेपर ख़त्म हुआ था। हम लोग बाहर आए थे सेंटर से, तो मतलब इतना टाइम उन्होंने वेस्ट किया। हमारा 12:30 बजे पेपर था, तो हम लोग 12:30 बजे से ही अंदर चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी वेट कराया। काफ़ी लोगों को नींद भी आ गई थी, काफ़ी लोगों को भूख भी लग गई थी। इतना मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया वहाँ का रोल। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। बात की जाए पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल मुझे जो लगा वो था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर आया हुआ था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आज के एग्जामिनेशन में क्या हुआ, मेरा लक साथ नहीं दिया। ठीक है, लक साथ नहीं दिया इन द सेंस मैं ब्लैंक हो गया। पेपर जब सॉल्व करने बैठा तो मैं ब्लैंक हो गया और उसी के कारण मेरे अटेम्प्ट जो है बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, तो बात करते पेपर के लेवल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट था। वो कहावत होती है ना, जब किस्मत ख़राब हो तो हाथी पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। तो सेम वही केस आज मेरे साथ हुआ। मेरे से हमेशा पजल जो है बनते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं वहाँ ब्लैंक हो गया। हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वहाँ पे ब्लैंक हुआ होऊंगा, या नींद नहीं होने के कारण। बहुत सारे रीज़न हो सकता है मेरे को नींद आ रही होंगी, इसी वजह से वैसा हुआ होगा। काफ़ी सारे चीज़ें हैं। मेरे दोस्तों के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ आज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, लेकिन गिवन टाइम में आप जो है उतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन लेंदी पेपर आया हुआ था आज का। ठीक है, जो 90 मिनट आपको टाइम दिया गया था, उसमें जो 30 मिनट में अगर आप पूरे रीजनिंग करना चाहोगे तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि 30 मिनट में पूरा रीजनिंग होगा, क्योंकि रीजनिंग जो है आरआरबी पीओ से ऊपर का इसमें आया हुआ था। ठीक है, रीजनिंग आरआरबी पीओ से ऊपर का आया हुआ था। जो रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन आए हुए थे, एक एक नंबर या दो दो नंबर के, उनको जिसने बनाया होगा वो तो लंबे से गया होगा। ठीक है, उसका टाइम बहुत वेस्ट हुआ होगा। उनको बनाने का नहीं था आज के एग्ज़ाम में, उनको छोड़ने का ही था। लेकिन पज़ल जो थे आज के एग्जामिनेशन में वो फंसाने वाले थे। मैं खुद पज़ल में आज फंस गया था। पता नहीं उस समय क्या हुआ क्या नहीं, ब्लैंक हो गया था। एग्ज़ाम का प्रेशर बोल सकते हो आप। उस समय मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, पज़ल बन ही नहीं रहा था मेरे से। ठीक है, एक पज़ल को मैंने 4 बार बनाया, तब जाके 5वीं बार में वो पज़ल बना। क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इतना पज़ल प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कभी पज़ल में नहीं फंसता। और आज जब मैं एग्जामिनेशन में पज़ल में फंसा तो मुझे लगा यार, अगर मैंने आज पूरे पज़ल नहीं बनाया तो कोई सेंस नहीं रहा फिर मेरे बात का। तो इसी वजह से पेपर बहुत मतलब ठीक ठाक पेपर आया हुआ था, लेंदी पेपर था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में जो है 5 पज़ल आए हुए थे। ठीक है, 5 पज़ल आए हुए थे। और पहला सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी आया हुआ था, चाइनीज़ कोडिंग आप जिसको बोलते हो। सिलोगिज़्म बहुत ही ईजी आया था, आप उसको बना सकते थे। इनइक्वालिटी बहुत ही ईजी आया था, आप उसको बना सकते थे। ठीक है, अब बाकी आ रहे हैं 5 पज़ल। 5 पज़ल में जो है पज़ल बहुत ही अच्छी तगड़ी पूछी गई थी। आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम का एग्जामिनेशन हुआ था उससे ऊपर की पज़ल थी इसमें। ठीक है, पहला जो पज़ल था उसमें जो है सर्कुलर बेस्ड पज़ल था, उसमें एक वेरिएबल दिया गया था। ठीक है, कंपनी का नाम एचसीएल वगैरह, तो उसमें जो है 8% का था। इनसाइड देख रहे थे सब, इजी था, लेकिन वो मेरे से बना ही नहीं। ठीक है, उस समय मतलब क्या हुआ पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं किया, ब्लैंक हो गया था, तो मेरे से बना ही नहीं। तो 3-4 बार मैंने ट्राई किया, फिर जाके बना। दूसरा जो पजल आया हुआ था उसमें 11 पर्सन थे, उनको 3 डिपार्टमेंट में फिट करना था। ठीक है, जैसा कि पेरिस हो गया, ऐसे ऐसे कंट्री थे, उनमें जो है उनको फिट करना था। एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 3 आना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 4 हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके का 11% का पज़ल था वो भी ट्रिकी था। ठीक है, ट्रिकी था, ईजी नहीं था। आप जो है सिंगल पॉसिबिलिटी में आज की कोई भी पज़ल नहीं बना सकते थे। ठीक है, इतने पज़ल मतलब थोड़े से आए थे। वो पज़ल हो गया। उसके बाद तीसरा जो पज़ल आया हुआ था वो मंथ बेस्ड था, प्लस एक वेरिएबल था उसमें। ठीक है, 11 मंथ का आया था उसमें, आई थिंक 11 या 10 था। तो उसमें जो है पर्सन को फिट करना था और उसके जो है कंट्री या सिटी का नाम दिया था, आई थिंक पता नहीं, तो उसमें फिट करना था उसको। ठीक है, क्या था, कोलकाता वगैरह थे उसमें। तो ये था मंथ बेस्ड।
ठीक है, 3 पज़ल हो गए। अब बात करते हैं चौथे पज़ल की, तो चौथा पज़ल आया हुआ था वो आपका बॉक्स्ड बेस पज़ल था। ठीक है, उसमें 7 या 8 बॉक्स थे, आई थिंक 7 बॉक्स होंगे। ठीक है, 7 बॉक्स ही थे। तो उसमें पर्सन के नाम दिए गए थे और फ्रूट के नाम दिए गए थे, उनको अरेंज करना था। ठीक है, ये 4 पज़ल हो गए। 5वां जो पज़ल आया हुआ था, फ्लैट फ्लोर बेस पज़ल आया हुआ था। मतलब जो असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल था उसी के थोड़ा लेवल कम था बस, बाकी पेपर उसी के लेवल का था। ठीक है, मैं टफ़ बोल सकता हूँ रीज़निंग के सेक्शन को, क्योंकि रीज़निंग में ही काफ़ी लोग फँसे आज और काफ़ी लोगों का कम अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, मेरे शिफ्ट में, मेरे तो बहुत कम हुए हैं, मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रीज़निंग का पेपर। लेकिन जो ये पज़ल आए हुए थे इसके ऑप्शन भी बड़े गज़ब के थे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया था। जैसे कि मान लीजिए यस के थर्ड टू राइट में कौन है, तो यस के थर्ड टू राइट में अगर पी आ रहा है तो वहाँ पे पी नहीं दे रहा था, मतलब पी के अगल बगल वाले को दे रहा था कि इसके इमीडिएट लेफ्ट या उसके इमीडिएट राइट, ऐसे घुमा फिरा के ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आज के एग्जामिनेशन में थी। और सबसे बड़ी दिक्कत आज के एग्जामिनेशन में ये थी कि स्क्रॉलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि जो पूरा क्वेश्चन है वो एक सिंगल स्क्रीन में नहीं था, उसको स्क्रॉल करके देखना पड़ता था पूरा क्वेश्चन के लिए। तो ये था रीजनिंग का पेपर, काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ था। बात करते हैं मैथ्स के पेपर के बारे में, तो मैथ्स का पेपर जो है मॉडरेट लगा मुझे, मॉडरेट। ठीक है, इसमें आपके 3 से 4 डी आए थे, एक कैसलेट आया था। ठीक है, एक आया था कार, बाइक और स्कूटर। ठीक है, उसमें आपके कार और स्कूटर की वैल्यू दी गई थी और बोला गया था कि स्कूटर की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है कार और बाइक के एवरेज की। ठीक है, तो आपको स्कूटर की वैल्यू को डबल करना था और कार की वैल्यू को माइनस करके आपकी बाइक की वैल्यू निकल जाती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, बहुत बड़े क्वेश्चन। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए गए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन। इसमें क्या था कि क्वेश्चन स्क्रॉल करके देखना पड़ता था, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन थे कि उसको आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ता था कि क्वेश्चन में आगे बताया क्या गया है। ठीक है, तो इसमें आप जो है जब दूसरी लाइन पढ़ोगे तो पहली लाइन ऑटोमेटिकली भूल जाता था कोई कोई इंसान, मैं तो भूल जाता था। तो इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और ऑप्शन भी जो है फ्रैक्शन में बहुत सारे दिए गए थे। तो जो डी थे वो कैलकुलेटिव थे प्लस लेंदी थे। ठीक है, दूसरा जो डी आया था पाई चार्ट आया था, उसमें मिल्क का परसेंटेज दिया गया था। तो इसमें भी जो है स्क्रॉलिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, आधा ही क्वेश्चन दिखता था तो पूरा स्क्रॉल करने के बाद पूरा क्वेश्चन दिखता था, इसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता था। इसमें भी क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए थे और लेंदी था ये भी डी आई। और अगला जो डी आई था वो भी लेंदी था। कैसलेट मुझे ईजी लगा पर मैंने बनाया नहीं। ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, रीजनिंग में ही टाइम ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से कैसलेट मैंने बनाया नहीं। और इसके अलावा मैथ्स के पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जो कि तगड़ी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया। उसके बाद जो है अप्रॉक्सीमेशन आया था, इजी था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, इजी था। ठीक है, बस यही था। और बाकी के जो है अर्थमेटिक चैप्टर आए हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये था मैथ का पेपर। अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में। इंग्लिश का पेपर इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। इंग्लिश का पेपर का जो क्लोज आया हुआ था वो जो है बहुत इजी आया हुआ था। आप जो है 5 जो ऑप्शन थे उसमें से 4 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते थे, एक ऑप्शन जो है सही होता था। अगर आपने ऑप्शन से बनाया हुआ है, ऑप्शन मेथड से, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हुए होंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी जो आरसी आए हुए थे बहुत गजब आरसी, लंबे लंबे आरसी, आप पढ़ के ही जो है मतलब छोड़ने का मन करता था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे लेंदी, आरसी के क्वेश्चन भी लेंदी थे। ठीक है, आरसी में कोई सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन एक दो होंगे, बट बाकी कोई देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, बाकी एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे, वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरीके का इंग्लिश का पेपर था। अब बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट की कि मेरे अटेम्प्ट कितने हुए हैं। बहुत ही कम अटेम्प्ट हुए हैं। बात करते हैं रीजनिंग के पेपर में के बारे में, तो रीजनिंग के पेपर में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 39। ठीक है, 39 मेरे पूरे रीजनिंग के पेपर में अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे लगा यार इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अगर पूरे पजल नहीं बनाया मैंने तो क्या बात फिर। तो इसलिए मैंने पूरे पजल बनाया, कोडिंग डिकोडिंग बनाया, सिलॉग वगैरह इनइक्वालिटी सब कुछ बनाया। ठीक है, बाकी जो मिसलेनियस थे सब कुछ छोड़ दिया मैंने। मैथ्स के पेपर की बात की जाए तो 25 अटेम्प्ट है मेरे, और इंग्लिश के पेपर की बात की जाए तो 24 अटैम्प्ट है मेरे। ठीक है, टोटल 88 अटैम्प्ट है मेरे आउट ऑफ 150। तो मुझे नहीं लगता इसमें मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादा भी करके आए होंगे। मेरे दोस्त वगैरह भी जो है काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए हैं उनके भी, क्योंकि सबका पेपर जो है रीजनिंग में गया, सबका पेपर रीजनिंग में गया बहुत ज़्यादा। और सबका पेपर मैथ्स में भी गया होगा, क्योंकि मैथ्स में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे कि बन ही नहीं रहे थे, मतलब समझने में टाइम लग रहा था।
स्क्रॉलिंग करने में काफ़ी दिक्कत हुई। आधा क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ लिया और फिर स्क्रॉलिंग करने में आधा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तो पहले वाला मतलब क्वेश्चन मैं भूल गया, आधा क्वेश्चन, ऐसा होता था। ठीक है? तो ये था पेपर का लेवल। आई होप आपने सारे कुछ अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे खासे। अगर आपने इससे भी ज़्यादा किए हैं तो कमेंट करिएगा, कितने अटेम्प्ट किए और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था, मतलब किस स्टेट से आप हो। ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।